क्या आप लोग जानते हैं एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पे शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है और साथ ही 52 शक्तिपीठ माँ दुर्गा के उनमें से एक शक्तिपीठ दोनों के दोनों एक ही स्थान पर मौजूद हैं। ज़रा सोच के देखिए वो स्थान कितना अद्भुत होगा जहाँ पे शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी बड़ी अद्भुत है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे माँ सती यानी कि माँ सती के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे स्थित है, यानी कि शिव और शक्ति एक साथ मौजूद है। कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सब लोगों ने सुनी है, जो हमें ये दर्शाती है कि माता पिता हमारे जीवन में कितना अहम रोल निभाते हैं और उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये शायद कहानी हम सब सुन चुके हैं। चलो आज दोबारा से ये कहानी सुनते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि जब कार्तिकेय भगवान और गणेश जी इन दोनों की शादी की बात आई तो ये डिसीज़न लेना मुश्किल था कि शादी किसकी पहले करवाई जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, शादी उसकी पहले होगी जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के मेरे पास पहले यानी कि कैलाश पर्वत पर वापस सबसे पहले आएगा। शायद अब आप लोगों को पता चला हो कि ये कौन सी कहानी है। तो हम सबको पता है कि भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है। तो भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठे, मोर पर बैठे और उड़ गए। उन्होंने सोचा कि जो गणेश जी हैं उनका वाहन तो चूहा है, तो वो मुझसे पहले तो ब्रह्मांड के 3 चक्कर नहीं लगा पाएंगे, तो मैं जीत ही जाऊंगा। तो कार्तिकेय भगवान अपने मोर पर बैठे और उड़ गए। यहाँ पे भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने हाथ नमस्कार किए और अपने माँ बाप यानी कि शिवजी और माँ पार्वती के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके 3 चक्कर लगाए और प्रणाम किया। तो माँ पार्वती ने बोला कि ये तुमने क्या किया? तो गणपति जी ने बड़े ही प्यार से एक सरल उत्तर दिया कि मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता, मेरा पूरा संसार है। तो ये बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो तुम ही विजेता हो, तुम्हारी शादी पहले की जाएगी। अब ये बात जब कार्तिकेय भगवान को पता चली, जब वो ब्रह्मांड के 3 चक्कर पूरे करके वापस आए, तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने गणपति जी को विनर डिक्लेयर कर दिया। ऑब्वियसली यानी कि विजेता तो कौन हुए? गणपति जी हुए ना, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप के इर्द गिर्द परिक्रमा की और उन्होंने कहा कि मेरा संसार तो आप दोनों हो, तो मुझे ब्रह्मांड में जाने की जरूरत नहीं है, आप ही मेरा सारा संसार हो। इस बात से कार्तिकेय भगवान बहुत नाराज हो गए। हालांकि दोनों अपनी जगह ठीक थे, लेकिन गणपति जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था, तो वो नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर श्रीशैलम में आकर रहने लगे। श्रीशैलम वही जगह है जहाँ पे आज मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आज श्रीशैलम में स्थित है। शायद आप लोगों ने सिर्फ शिव स्तुति में ये सुना भी होगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया जाता है, जो कि हमें आदि शंकराचार्य जी ने स्तुति बनाई थी, तो उन्होंने ये हमें पूरा वर्णन दिया है। अब ये सब होने के बाद माँ पार्वती को और भगवान शंकर को बहुत बुरा लगा कि हमारा बच्चा कार्तिकेय जी अलग से जाकर रहने लगे हैं, वो हमसे नाराज हो गए हैं। तो माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैलम जाते हैं आंध्र प्रदेश में, जो आजकल आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये सारी कहानी का वर्णन हमें स्कंद पुराण, महाभारत, हमारे पुराने ग्रंथों में इन कहानियों का वर्णन है और शिव पुराण में भी मल्लिकार्जुन मंदिर का वर्णन किया गया है। अब भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश से
अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैलम आते हैं। लेकिन कार्तिकेय भगवान बड़े ही गुस्से वाले हैं, जैसा हम सब लोग जानते हैं। वो ये बात मानते नहीं कि वो मैं आप लोगों के साथ वापस कैलाश पर जाके निवास करूँगा। तो भगवान शिव और माँ पार्वती उनके साथ वहाँ रहने का उन्हें वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेंगे। इसीलिए वहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जो आज हम मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे माँ सती जब, अच्छा इसकी एक अलग कहानी है, ये भी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन शायद फिर कभी जब हम 52 शक्तिपीठ करेंगे कि किस तरह से 52 शक्तिपीठ बने। लेकिन जो उसकी मेन स्टोरी है वो यही है कि जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और माँ सती यज्ञ में कूद गई थी, और उसके गुस्से में आकर भगवान शिव ने तांडव किया था। और इन सब से बचने के लिए, यानी कि पृथ्वी का संतुलन खराब ना हो, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के 52 टुकड़े किए थे और वो अलग अलग स्थान पर गिरे थे, जिसमें से एक स्थान श्रीशैलम था, जहाँ पे माता सती का कंठ यानी कि गला वहाँ आकर गिरा था। इसीलिए कहा जाता है कि श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में दोनों शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। और ये सब स्टोरी आई कहाँ से? सिर्फ इस बात से कि शादी किसकी पहले की जाएगी। इसीलिए कार्तिकेय भगवान कैलाश छोड़कर श्रीशैलम आकर रहने लगे। और भगवान शिव का प्यार देखिए अपने बच्चे के प्रति, कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ यहाँ विराजमान रहूँगा। अच्छा, इस मंदिर की एक मान्यता और भी है कि इसीलिए इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने जैसे कैलाश पर माँ पार्वती और भगवान शिव का वास एक साथ है, उसी तरह इस स्थान पर भी भगवान शिव और माता सती का वास एक साथ है। इसीलिए इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। हरिद्वार में गंगा का स्नान तो आप सब लोगों ने बहुत किया होगा। सब लोग ऋषिकेश गए होंगे, शायद रिवर राफ्टिंग भी की हो कुछ लोगों ने वहाँ पे। लेकिन कभी आप लोग पाताल गंगा गए हो? जी हाँ, श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन मंदिर की मान्यता इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे पाताल गंगा भी है। अब आप लोग देखिए, जहाँ पे भगवान शिव, माँ पार्वती और जिस स्थान को कैलाश कहा गया, ये सब लोग एक जगह पर हैं, तो माँ गंगा कैसे नहीं आएंगी? अब गंगा तो भगवान शिव की जटाओं से ही निकलती है ना। तो मल्लिकार्जुन मंदिर के जस्ट 1.5 मील की दूरी पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर, यानी कि वहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ हैं, कुछ 1000 के लगभग सीढ़ियाँ हैं जिसे उतर के जाना पड़ता है। और वहाँ पे कृष्णा नदी का संगम है। उस नदी को पाताल गंगा कहा जाता है। और इसे पाताल गंगा कहना सिर्फ ये नहीं है कि नाम रखना था कि पाताल गंगा है, इसकी एक अलग मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि ये नदी वहाँ पे प्रकट होती है, मतलब कि कृष्णा नदी पीछे से चली आ रही है आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे जाकर, उस स्थान पे जाकर मल्लिकार्जुन मंदिर के पास ये नदी पृथ्वी के अंदर चली जाती है, यानी कि अंदर की तरफ। हमने देखा है कि नदियाँ ज़्यादातर किसी खाड़ी में जाकर गिरती हैं, लेकिन ये नदी पृथ्वी के अंदर जाती है वहाँ से, और फिर किसी दूसरे स्थान पर अलग से प्रकट होती है। तो ये मान्यता है कि ये नदी बीच में पाताल को होती हुई, यानी कि धरती के नीचे पाताल से होती हुई बाहर निकलती है। इसीलिए इस नदी को पाताल गंगा कहा गया। और इसका वर्णन हमें हमारे स्कंद पुराण, शिव पुराण, महाभारत, हर पुराण में दिया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो पांडव थे उन्होंने यहाँ आकर पूजा की। उन्होंने पहले पाताल गंगा में स्नान किया, उसके बाद श्रीशैलम के ज्योतिर्लिंग की आराधना की, भगवान शिव की पूजा की। और आज भी ये सब मान्यता जो है, आज भी जितने भी वहाँ भक्त जाते हैं वो इसी रिचुअल को फॉलो करते हैं। जब आप लोग वहाँ जाते हैं, मैं वहाँ विजिट कर चुका हूँ, तो इसीलिए हमने वो रिचुअल निभाया था जब मैं गया था। सबसे पहले हम लोग पाताल गंगा में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। वहाँ से स्नान करने के बाद आप मल्लिकार्जुन मंदिर के अंदर जाते हो और शिवलिंग की पूजा करते हो। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे भगवान शिव, माँ सती एक साथ मौजूद हो,
जहाँ पे गंगा के किनारे स्नान का मौका मिले, मतलब कि आप अपने पापों को नष्ट कर सकें, जिसे एक छोटा कैलाश कहा जाए, ऐसे स्थान पे एक बार जाना तो बनता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें जिसके साथ आप इस जगह जाना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस चैनल पर हम आप लोगों को भगवान शिव से जुड़ी और हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ बताते हैं जो शायद आप लोगों ने ना सुनी हो। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए बने रहे मेरे साथ। जय भोलेनाथ।